हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैक बेंचेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे कंट्री से बहुत सारे सोर्सेस को बोरो किया गया था। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज जो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे फंडामेंटल राइट जो है कौन से कंट्री से बोरो किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कंट्री से बोरो किया गया है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग आज डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में जो आया था, उससे क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है। और इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 75% पोर्सन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इससे बोरो किया गया है। और अप्रोक्स 250 आर्टिकल्स जो है वो लिया गया है 1935 से। और भी बहुत सारा पॉइंट है जो इससे लिया गया है, तो सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फेडरल सिस्टम जो हो गया वो भी लिया गया है 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस भी लिया गया है। और पावर ऑफ जो फेडरल जुडिशियरी जो है ये भी 1935 से ही बोरो किया गया है। और इमरजेंसी जो 3 टाइप का इमरजेंसी होता है वो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी लिया गया है कहाँ से, 1935 से ही। नेक्स्ट देखते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया गया है। तो जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, हम लोग का 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 था बट अब 6 हो गया क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट हो गया। तो 6 फंडामेंटल राइट को भी कहाँ से बोरो किया गया, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को भी यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू को भी बोरो किया गया है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसेस होता है उसको भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोरो किया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इम्पीचमेंट हो गया, प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं महाभियोग लगा के, वो भी जो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल्स में देखेंगे। और ये भी कहाँ से लिया गया, यूएस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है उसको भी लिया गया है यूएस से। और प्रस्तावना जो होता है प्रीएम्बल, उसको भी लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वहीं से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है। रूल्स ऑफ लॉ जो है वहीं से बोरो किया गया है। और प्रेरोगेटिव रिट्स जो है जो 5 टाइप्स का होता है ये भी कहाँ से किया गया है, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ये भी कहाँ से बोरो किया गया है, तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी किया गया है। बाइकैमरलिज्म भी किया गया है। और ऑफिस ऑफ कैग जो है आर्टिकल 148 टू 151 तक, वो भी कहाँ से किया गया है, वो भी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोरो किए, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो कनाडा से लिया गया है। रेसिडेंट पावर टू वेस्ट इन द सेंटर, ये भी लिया गया है कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर के थ्रू जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो है वो भी लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी लिया गया है आयरलैंड से, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। और ये आर्टिकल 36 टू 51 में है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये आता है, तो ये भी याद रखना है। और लोग प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन मेथड को भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। और प्रेसिडेंट के थ्रू जो 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, उसको भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किए हैं। तो जब इमरजेंसी का सिचुएशन रहता है तो फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये प्रोसेस को भी कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोविजन रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरकोर्सेस का भी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जॉइंट सिटिंग जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ये भी लिया गया जो आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, वो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। और हम लोग देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जिस आपको नोट करना है कि प्रिएम्बल हम लोग यूएस से लिए हैं, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंफ्यूज कर सकता है ये पॉइंट, तो आपको याद रखना है।
प्रीएम्बल हम लोग यूएस से लिए हैं और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल जो है वो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं, और इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के मेंबर का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, तो वो हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। अब रशिया से देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम लोग का है वो 11 है, और इसको हम लोग रशिया से बोरो किए हैं। और आइडियल जस्टिस जो प्रियम्बल में हुआ है, जो सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल में हुआ है, वो हम लोग रशिया से बोरो किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है, और आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी जो है प्रियम्बल में, वो भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो जापान से लिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये जो ट्रेड का जो फ्रीडम है वो कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या बोरो किए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर का जो इलेक्शन है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द फीचर्स ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यूएसए। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज फाउंडेड। अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हम लोग किस कंट्री से लिए हैं, वीटो पावर के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्टेड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो इसका ऑप्शन 1 है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस कंट्री से बोरो किया गया है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2, यूके। नेक्स्ट है, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है, यूएसए, इसका करेक्ट आंसर है। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो यह है ऑप्शन 2, यूएसए से। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राज्यसभा मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है, तो 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, वो किस कंट्री से लिया गया है, तो वो है ऑप्शन 2, आयरलैंड। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरो फ्रॉम। 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, रसिया। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन। सॉवरेन पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जजमेंट स्टेटेड दैट सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस डिसीजन के बाद धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जो है भारतीय संविधान का मूल विशेषता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, एसआर बोमई केस। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा जो अमेंडमेंट का प्रोसेस को बोरो किया गया था वो किस कंट्री से लिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। द फ्रेजेस इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 टू 18 में दिया गया है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। रेसिडुअल पावर जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, कनाडा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।